जय हिंद साथियों, मैथ्स मैजिक क्लासेस में आप सभी का मोस्ट वेलकम। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज हम लोग देखने वाले हैं अध्याय 9 त्रिकोणमिति समीकरण एवं सर्व समीकरण का प्रश्नावली 3। तो प्रश्नावली 3 का हम लोग तीसरा क्वेश्चन ले रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि पहला और दूसरा क्वेश्चन जो है हम लोगों ने चतुर्थांश जो सीखा है उसमें हम लोगों ने कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग तीसरा देखेंगे। और प्रश्नावली 3 को बनाने से पहले आपको चतुर्थांश को जरूर देखना है और जरूर उसको पहले सीखना है। अगर आपको चतुर्थांश को अच्छे से सीख जाते हो, समझ जाते हो, तो ये सारा क्वेश्चन उसी चतुर्थांश के बेस पे बनेगा। ठीक है, इसीलिए उसका अलग से पहले बता दिया गया है। तो चलो देखते हैं। यहाँ पे हमारा तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो ये पहला क्वेश्चन है, इसको हमको हल करके मान ज्ञात करना है कि इसका वैल्यू कितना हो सकता है। ठीक है, तो चलो ज्ञात करते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले साइन 64 डिग्री दिया है और माइनस में कॉस 26 अंक दिया है। ठीक है, आपको हमेशा दो वैल्यू दिया रहेगा और दो जो रहेगा उन दोनों को जोड़ने पे हमेशा 90 योग बनता रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना, दोनों को करने पे 90 बनता ही रहेगा। ठीक है, तो आपको इसके लिए सिंपली क्या करना है, पहले एक बार तो क्वेश्चन को लिख लेते हैं, माइनस कॉस 26। अब आपके पास दो रहेगा तो हमेशा जो जुड़ने वाला दोनों रहेगा, दोनों में से एक को चेंज करना है, दोनों में सिर्फ एक को चेंज करना है। ठीक है, दोनों को चेंज करोगे तो फिर से क्वेश्चन बन जाएगा। किसको एक चेंज करोगे, सिर्फ एक को। तो चलो एक को चेंज करते हैं। तो इस साइन को क्या 64 को हम लोग 90 माइनस 26 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 90 में 26 से घटाएंगे तो कितना आएगा, 64। इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 64। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 64 को दो भागों में बांट दिए। अब यहाँ पे देखो 90 माइनस थीटा, ये थीटा का रोल कर रहा है, तो 90 माइनस थीटा हो रहा है। तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा का क्या होता है, 90 वाला है तो पहले तो 90 का क्या होता है, क्या होता है, हाँ बिल्कुल सही, उसका क्या होता है, विपरीत होता है। तो साइन का क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस हो जाएगा। और यहाँ पे जो 90 थीटा में है उसको थीटा के रूप में ले लेते हैं। अब यहाँ पे हमको माइनस आएगा कि प्लस आएगा, इसके लिए कौन से चतुर्थांश में है, तो जो 90 माइनस थीटा वो कौन से चतुर्थांश में होता है, फर्स्ट चतुर्थांश में होता है, जहां ऑल पॉजिटिव होता है। तो आपको भी पॉजिटिव रहना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कॉस 26 आ जाएगा, माइनस यहाँ क्या दिया है हमारा कॉस 26, यहाँ भी ले लेते हैं कॉस 26। आपको हमेशा एक ठो को चेंज करना है। ठीक है, दोनों को नहीं करोगे। अब यहाँ पे देखो तो ये सेम सेम नंबर दिखाई दे रहा है, तो सेम नंबर में जब सेम घटता है, जैसे कि 3 में 3 गया तो कितना आएगा 0, 5 में 5 गया तो कितना आएगा 0, उसी प्रकार सेम सेम नंबर में घटेगा तो कितना आ जाएगा हमारा 0, जो कि यही हमारा क्या है, आंसर है और सोल्यूशन है। चलो जल्दी से नोट करो, उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। चलो हमारा अगला क्वेश्चन रेडी है, जो कि दूसरा क्वेश्चन है। क्या दिया गया है, 3 cos 80 डिग्री इंटू कुछ नहीं है, मतलब इंटू, ठीक है, cosec 10 डिग्री प्लस 2 cos 59 डिग्री इंटू cosec 31 डिग्री। ठीक है, इसको हमको सॉल्व करना है। तो चलो सिंपल सा काम करेंगे, सॉल्व। यहाँ पे जो cos दिया है उसको 90 वाले फॉर्म में तोड़ देते हैं। ठीक है, ये cos है 90 माइनस 10, 90 माइनस 10 क्यों, 90 में 10 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 80 आ जाएगा, इसलिए हम लोगों ने लिखा 90 माइनस 10। और जो ये कॉसेक है उसको आपको बट्टे वाले फॉर्म में तोड़ना है। बट्टे वाले फॉर्म में तोड़ेंगे तो क्या होगा, कॉसेक का 1 अपॉन साइन थीटा की जगह कितना है 10, तो 10। ऐसा क्यों कर रहे हैं ये अगला लाइन में पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया, ये प्लस का प्लस ले लेते हैं। सेम यहाँ जो काम किया है सेम यहाँ भी करना है। तो यहाँ के लिए हम लोग क्या हुआ, तो cos को तोड़ेंगे हम लोग। चलो तोड़ते हैं, cos 59 तो 90 माइनस 31, जब 90 में 31 घटाएंगे तो कितना आएगा 59, अर्थात यहाँ पे 59 को दो भागों में बांटना है आपको। और कौन से 90, 270, 180 और 360 हम लोगों ने चतुर्थांश में देखा है। और इसको तोड़ देना है, कॉसेक को कौन से वाले में, यहाँ कौन से वाले में तोड़े, बट्टे वाले में, तो यहाँ भी बट्टे वाले में। तो कॉसेक का हो जाएगा 1 अपॉन साइन 31, ये 31 ये हो जाएगा। उसके बाद में जब इसको करोगे आगे हल तो क्या होगा, 2 cos का 90 है, 90 का हम लोग को बदलता है तो cos का क्या बन जाएगा, साइन, और कितना आ जाएगा साइन 10 अंश, बट्टे में क्या है हमारा साइन 10 अंश, ये हो गया प्लस 2 का 2, और यहाँ क्या है हमारा cos 90 में है तो ये भी क्या बन जाएगा साइन, और ये क्या है 31 डिग्री, तो 31 और 90 माइनस थीटा तो फर्स्ट में आता है, उसमें ऑल इज पॉजिटिव होता है तो मतलब ही नहीं है और कुछ करने का। ये 31 और यहाँ से 31 साइन कट जाएगा, यहाँ से भी सेम सेम कट जाएगा। तो यहाँ क्या बचा है, 0 नहीं बचा है, यहाँ बचा है 1, क्योंकि साइन 10 एक कम साइन 10 और साइन 31 कम साइन 31, तो यहाँ एक एक बचा है। तो यहाँ 3 प्लस 2 और ये दोनों जुड़कर कितना हो जाएगा 5, जो कि यही हमारा क्या है, सॉल्यूशन है।
ठीक है, तो चलो नोट करो, अगला देखेंगे। चलो हमारा अगला क्वेश्चन रेडी है, जो कि पांचवा क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोगों ने सबसे पहले माइनस वाला देखा, प्लस वाला देखा, इंटू वाले भी देख लिए, अब देख रहे हैं डिवाइड वाला। ठीक है, ये थोड़ा सा देखने में हार्ड लग रहा है आप लोग को, लेकिन एकदम इजी बनेगा। ठीक है, आप लोग पहले से माइंड में सोचकर क्वेश्चन को हार्ड बना लेते हो, कठिन समझ लेते हो। ठीक है, कठिन कुछ भी नहीं होता, अगर आप लोग बार बार करोगे तो हर चीज आसान ही होता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसको क्या करना है। आपको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग यहीं से सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको एक बार और नहीं लिख रहे हैं, यहीं से सॉल्व करते हैं। तो आपको सिंपली यहाँ 5 साइन 35 है, उसको तोड़ दो। साइन 35 को तोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा 90 माइनस हमारा आ जाएगा 55, ये आ जाएगा। और बट्टे में जो है उसी को रहने दो, कॉस 55। आपको ध्यान रखना है, अगर दो जोड़ने पे 90 आ रहा है तो आपको देखो इसको और इसको जोड़ेंगे तो हमारा 90 आएगा। तो आपको दोनों में से एक को चेंज करना है, दोनों में से सिर्फ एक को चेंज करना है, और एक को चेंज करोगे उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर दोनों को चेंज करते हो तो क्वेश्चन ही बन जाएगा, और एक को चेंज करते हो तो वो कट कर आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार यहाँ भी थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो यहाँ पे cos 55 को क्या लिखेंगे हम लोग, 55 को लिखेंगे हम लोग 90 माइनस 35, ये हो गया। और बट्टे में जो है उसको ले लेते हैं, क्या लिखा है 2 साइन 35, और यहाँ पे हमारा माइनस में है 2 कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, चूंकि cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, cos 60 मतलब साइन का 30, क्योंकि साइन का विपरीत क्या होता है cos, तो 60 पूछा है मतलब साइन 30, जो कि होता है 1/2। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 1/2। इसको और आगे देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे इसका क्या हो जाएगा, साइन 90 है तो विपरीत करना है, तो साइन का विपरीत क्या होता है cos, और ये 55 का 55 चूंकि फर्स्ट चतुर्थांश में आता है इसलिए क्या रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा, ये हो गया। प्लस यहाँ क्या हो जाएगा हमारा cos 90 माइनस थीटा, तो यहाँ हो जाएगा हमारा साइन 35 डिग्री। नीचे में क्या लिखा है लिख देते हैं, साइन 35 डिग्री माइनस ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1। अब ध्यान से देखोगे तो ये सेम संख्या साइन 35 पे कम साइन 35, यहाँ से हमारा क्या बचेगा, यहाँ बचेगा हमारा सिर्फ 5, और यहाँ बचेगा हमारा 1/2, और यहाँ बचा है हमारा -1, ये बचा। तो 5 में पहले -1 कर देते हैं, तो 5 में 1 हटाएंगे तो हमारा बच जाएगा 4 प्लस 1/2। इसको थोड़ा सा हल करते हैं तो 4 दूनी 8 आ जाएगा, अर्थात इसको हल करेंगे तो 4 दूनी 8 और ये एक जुड़ जाएगा, तो इसका आ जाएगा 9/2, जो कि हमारा क्या है, आंसर है। चलो नोट करो, अगला देखेंगे। चलो हमारा अगला क्वेश्चन रेडी है, जो कि प्रश्नावली का चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे जो बचा है 2 क्वेश्चन उसको आपको भी बनाना है। ठीक है, सबको यहीं पे नहीं, आपको भी सीखना है, यहाँ सिर्फ नोट करने के लिए नहीं आते हो, खुद सीखने के लिए आते हो। ठीक है, थोड़ा हम करेंगे थोड़ा आप करना। ठीक, चलो चौथा क्वेश्चन आता है, सिद्ध कीजिए कि 10 15 अंश, 10 36 अंश, 10 45 अंश, 10 54 अंश, 10 75 अंश इक्वल टू 1। हमको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए क्या करना है, सिद्ध कीजिए। ठीक है, और सिद्ध कीजिए में 2 पक्ष का कितना पक्ष लेते हैं, एक पक्ष, और दूसरे पक्ष को लाते हैं। ठीक है, लास्ट तक बस रहना, आपको पूरा ये चतुर्थांश खत्म ही कर देंगे। ठीक है, और ये एग्जाम में भी आता है। ठीक है, एग्जाम कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी आता है, किसी चीज की तैयारी करोगे, SSC रेलवे कुछ का भी, तो गणित जहाँ रहेगा वहां ये आएगा ही आएगा। ठीक है, तो लास्ट तक रहना। ये है हमारा सभी इंटू में है, चूंकि किसमें है, इंटू में। अगर बीच में कोई भी चिन्ह नहीं लगा है इसका मतलब आपको समझ जाना है, तो ये किसमें है, इंटू में है, गुणा में है। ठीक, तो चलो यहाँ पे आपको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ आपको देखने पे आपको 2 नंबर ऐसा ढूंढना है जिसको जोड़ने पे 90 आना चाहिए। तो देखो यहाँ 15 है, तो 15 में किसको जोड़ेंगे तो हमारा 90 होगा, 75 को, तो ये 15 और 75 को जोड़ा है। ठीक है, उसके बाद 36 में 54 को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 90 बनेगा। उसके बाद ये 45, तो हमको 10 45 अंश का तो वैल्यू पता है, तो इसमें दिक्कत नहीं होगा। तो आपको पता चला कि 10 15 और 10 75 को जोड़ने पे कितना होता है, 90। तो आपको दोनों में से, इन्हीं दोनों में से एक को चेंज करना है, जो जुड़ने में पे 90 आएगा उन्हीं दोनों में से एक को चेंज करना है। ठीक है, और मान लो आप लोगों ने इसको और इसको चेंज करोगे तो आंसर नहीं होगा, दोनों में से एक को चेंज करना है। तो हम लोग इसको या इसको करेंगे, तो चलो इसी को ले लेते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 10 90 माइनस 75, ये हो गया। उसके बाद 36 और 54 का भी बन रहे हैं, तो हम लोग इसी को चेंज कर लेते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, 10 90 माइनस
54। उसके बाद हमको 1045 का वैल्यू पता है तो उसको वैसे ही रख देते हैं, लास्ट में हम लोग डाल देंगे 1045। अब इधर को कुछ नहीं करना है, आपको सेम टू सेम लिखना है। और हम लोगों ने LHS लिया हुआ है, ठीक है, LHS लेकर हम लोग सीधा हल कर रहे हैं। तो 54 और 10 75। अब आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, 1090 है तो चेंज होगा तो कॉट आ गया, और इसका क्या आ गया, कॉट 75, ये आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखोगे ध्यान से, तो यहाँ हमारा क्या है 10, तो इसका भी क्या बन जाएगा, कॉट 54, और यहाँ पे 1045, और इधर तो सेम, ठीक है। देखने पे ऐसा लग रहा है कि हमारा आंसर आपका ऐसा आएगा, ये तो कॉट हो गया, लेकिन आंसर आपका आ चुका है, ठीक है। आपको सिंपली यहाँ पे एक ही फार्मूला लगाना है, 1/10 को जो कॉट है उसको फॉर्म में चेंज करना है, फार्मूला लगाओ, 1/ क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 1/ जो कॉट है उसका अपोजिट क्या होता है 10, तो ये हो गया हमारा 10 75। उसके बाद यहाँ पे हम लोग और एक 75 है उसको यहाँ की जगह यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एक ही जगह रहेगा तो हमको थोड़ा सा मजा आ जाएगा, ठीक है। ये 10 75 हो गया है, इनटू कॉट 54 को भी चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा 1/10 54। हम लोग इसको यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, बस थोड़ा सा आगे कर रहे हैं और कुछ नहीं, और सब इंटू में है तो कहीं भी लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे हमारा 10 45 अंश का वैल्यू कितना होता है, तो 10 45 अंश का वैल्यू कितना होता है, 10 45 अंश का वैल्यू कितना होता है 45, मतलब बीच वाला, अर्थात, ठीक है। तो इसका होता है 1। उसके बाद इन दोनों को हल करोगे तो क्या हो जाएगा 10 75, 10 54, 10 54, और लास्ट में क्या बचा हमारा 1, इसमें 1, इसमें 1 1 1 1, कितने बार भी गुणा करो आपका क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1, जो कि हमारा राइट साइड में इंतजार कर रहा है। तो आप लोग मिल गए, 1 से मिले कि नहीं, हाँ मिल गए ना। हाँ, तो यही क्या है हमारा सॉल्यूशन है, LH इक्वल टू RHS प्रूव्ड। चलो नोट करो, अगला देखेंगे। चलो हमारा अगला क्वेश्चन रेडी है, जो कि तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर दूसरा और तीसरा को बता देता हूँ तो पहला वाला आप लोग इजीली बना लोगे, ठीक है, इसलिए उसको छोड़े हैं क्योंकि बहुत छोटा है, ठीक। चलो इसको देखते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको भी क्या करना है, हमको सीधा करना है, तो सीधा करना है तो एक पक्ष लेना है, तो चलो हम लोग LHS ले लेते हैं। उसके बाद में यहाँ जो साइन स्क्वायर एक बार लिख लेते हैं, प्लस साइन स्क्वायर 80, हाँ 80 प्लस साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 5, ये लिखा हुआ है। इसमें से आपको सिर्फ उसी को चेंज करना है जिसके जोड़ने पे कितना होता है 90 होता है, तो 85 और 5 को जोड़ने पे 90 होता है, तो दोनों में से एक को चेंज कर लेते हैं। तो हम लोग पहला में है तो इसी को कर लेते हैं, तो 90 माइनस 5, 90 में 5 घटाएंगे तो हमारा 85 आएगा, और इसको भी चेंज कर लेते हैं, तो ये हो गया साइन स्क्वायर 90 माइनस 10, ठीक है। इसमें किसी को डाउट तो नहीं कि यहाँ तो माइनस होता है तो नीचे में माइनस क्यों नहीं आता, कोई ऐसे तो नहीं होना, हाँ, तो आपको चतुर्थांश को देखना होगा, ठीक है। साइन स्क्वायर 10 और साइन स्क्वायर 5 ये दिया है। उसके बाद इसको चेंज करेंगे तो 90 वाला है तो साइन का विपरीत लगेगा, हम लोग जान रहे हैं 90 और 270 का विपरीत होता है, बाकी का सेम सेम होता है, ठीक है। और आप लोग सिर्फ 10वीं वाले को जो है 10वीं में जो हो उनको सिर्फ और सिर्फ 90 वाला ही जानना है, ठीक है। 90 माइनस, बस प्लस भी नहीं आएगा, बहुत कम है क्वेश्चन, ठीक है, इक्का दुक्का आ गया उसके बाद नहीं आएगा। तो इसका हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर 5, cos स्क्वायर 5 हो जाएगा। इसका भी क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 10 हो जाएगा। यहाँ क्या है हमारा साइन स्क्वायर 10 और साइन स्क्वायर 5, ये आ गया। अब आपको यहाँ पे साइन कॉस में बांट देना है, कैसे बांटोगे देखो, यहाँ पे हमारा cos स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 को यहाँ ले लेते हैं थोड़ा सा समझने के लिए, cos स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 10। अब यहाँ पे आपको एक छोटा सा चीज को थोड़ा सा समझना है। अगर मान लो जीरो का हम लोग साइन है मान लो, ठीक है, साइन 0 है, तो साइन 0 का जब हम लोग कॉस बनाते हैं तो क्या बनता है, कॉस बनाते हैं तो इसका बनता है 1 डिग्री में, उसका जस्ट विपरीत होता है, जो आगे होता है वो पीछे चला जाता है, पीछे का आगे चला जाता है। अर्थात यहाँ पे अगर साइन 0 है तो ये क्या रहेगा 1। उसी प्रकार यहाँ भी या तो 1 को 0 लोगे, मतलब कहने का मतलब अगर cos 0 है तो साइन 1 होगा, और साइन 0 है तो cos 1 होगा, इस प्रकार से होता है, ठीक है।
जब इसको जीरो लोगे तो कॉस की साइन क्या होगा, 1 होगा, और अगर इसको जीरो लोगे तो ये क्या होगा, 1 होगा। दोनों में से एक को आपको एक लेना है, दोनों में से एक को जीरो लेना है। या फिर तीसरा काम भी कर सकते हो, ठीक है, कोई भी काम कर सकते हो। साइन और कॉस होता है, जब उसको आगे से पीछे वाला लिखते हैं तो ऐसा कौन सा वैल्यू है जिसका दोनों में मान सेम होता है, दोनों में मान सेम होता है, तो बीच वाला, क्योंकि इसको इधर से भी गिनो कि इधर से गिनो, हमारा तीसरा उंगली तो यही होगा ना, यहाँ से गिनेंगे तो तीसरा, यहाँ से गिने तो भी तीसरा, तो आपको बीच वाले वैल्यू को लेना है। या फिर जीरो लो और एक लो, या फिर बीच वाला वैल्यू लो, जो मन करे वो लेना और बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसमें एक को जीरो ले रहे हैं और एक को यहाँ पे लिख देना, चूंकि साइन थीटा इक्वल टू 0 तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग किसी एक को, साइन को 0 ले रहे हैं तो कॉस हमारा रहेगा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0। ठीक इसी प्रकार ध्यान रखना थीटा सेम हो तो, थीटा सेम हो तो, ठीक है। और यहाँ हम लोग इसको 1 ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0, तो क्या आ जाएगा 1 और 1 आ जाएगा हमारा 2, जो कि हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। LHS इक्वल टू RHS, क्योंकि साइन का विपरीत जो होता है क्या होता है, कॉस होता है, इसलिए ये ऐसा होता है, ठीक। या फिर बीच वाले वैल्यू को रखकर हल करो वही आएगा, ठीक है। तो चलो नोट करो, अगला देखेंगे। चलो हमारा अगला क्वेश्चन रेडी है, जो कि 5वां क्वेश्चन है, और इसको हमको क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा बट्टे 1 प्लस कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा, इतना होता है, हमको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने में हम लोग जान रहे हैं दोनों में से कितने पक्ष लेते हैं, एक पक्ष लेते हैं, या तो लेफ्ट लो या राइट लो, ठीक है। तो आपको दो पक्ष रहेगा, उसमें का हमेशा किसको सरल करना है, कठिन को। कठिन ही सरल होता है, सरल को और सरल नहीं किया जाता, सरल को सिर्फ कठिन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग कठिन को क्या करेंगे, सरल करेंगे। दोनों में से एक को लेना है, तो आपको ध्यान से देखोगे तो ये वाला को हम लोग इजिली बना लेंगे। इजिली बना लेंगे कहने का मतलब, ये साइन 90 माइनस थीटा का हम लोग जान रहे हैं कॉस होता है, इस कॉस का साइन होता है, ऐसे हम लोग जान रहे हैं थोड़ा सा। लेकिन यहाँ पे टेन कॉट थोड़ा सा हमको इसके तुलना करे तो ये वाला हमको कठिन लग रहा है, तो आपको हमेशा सिद्ध कीजिए में कठिन को ही लेना है, ठीक है। समझ में आ रहा है। हाँ, तो चलो हम लोग इस साइड लेंगे LHS, LHS मतलब RHS लेंगे, RHS से LHS सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा दिया है, क्या दिया है, टेन थीटा बट्टे 1 प्लस कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा। अगर आप लोग कठिन को लेते हो तो जल्दी सिद्ध होगा, ठीक है, जल्दी सिद्ध होगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे सिंपल से काम करना है, जो नीचे वाला है उसको पहले चेंज कर दो, ठीक है। नीचे वाला 1 प्लस कॉट है, तो 1 प्लस कॉट 90 है, तो 90 का अपोजिट होता है, तो कॉट का क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसी का फार्मूला होता है, जी सर जरूर होता है, टेन थीटा बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का क्या होता है हम लोग जान रहे हैं, चूंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख लेते हैं सेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया। उसके बाद आपको अगला आ जाना है, अगला क्या करना है, टेन थीटा। टेन थीटा को आपको ऐसे चेंज करना है जो सेक के में भी आता है, सेक के में भी आता है, कहने का मतलब आपको टेन थीटा को चेंज करना है साइन और कॉस वाले में, क्योंकि टेन थीटा का दो फार्मूला होता है, पहला 1/cot, दूसरा साइन बट्टे कॉस थीटा, ठीक है। तो आपको इसको चेंज करना है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, ये हो गया चेंज। और इसी प्रकार सेक स्क्वायर थीटा को भी चेंज करना है, तो सेक स्क्वायर थीटा का क्या होता है 1/cos स्क्वायर थीटा। इससे क्या होगा, यहाँ पे देखो सब एक ही चीज में आ गया है, साइन कॉस, तो कुछ ना कुछ हल होगा, ये फायदा होता है हमको, ठीक है, जब एक ही चीज में चेंज करते हैं। तो यहाँ से हम लोग पहले इसको ऊपर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में आकर ये कॉस ऊपर चला जाएगा, तो हो गया हमारा कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे 1, ये हो जाएगा, पलट जाता है, जस्ट जो ऐसा है वो ऐसा, जो भाग में है वो गुणा में, ये होता है, हम लोग जान रहे हैं। तो यहाँ से कॉस थीटा कटेगा, और यहाँ पे 2 है उसमें का एक कॉस थीटा कटेगा, तो यहाँ बच गया हमारा साइन थीटा और यहाँ बच गया कॉस थीटा। अब इन दोनों को 90 वाले फॉर्म में तोड़ देते हैं तो हमारे ये आ जाएगा। चलो तोड़ते हैं, साइन 90 माइनस थीटा ये हो गया, और इसको तोड़ेंगे तो कॉस 90 माइनस थीटा। इस प्रकार से हमारा जो है RHS से क्या आ गया, LHS आ चुका है और प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है। तो चलो इसको जल्दी से नोट करो और हम लोग और आगे बढ़ेंगे, आज पूरा प्रश्नावली खत्म करेंगे। क्वेश्चन रेडी है, देखते हैं, इसको भी हमको सिद्ध करना है, जो 6वां क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके लिए देखने में बहुत ज्यादा कठिन लग रहा है, सिर्फ लग रहा है, सोच कर बनाते हैं, ठीक है, लेकिन है नहीं। चलो देखते हैं
इसमें आपको वही करना जो जो आप लोगों ने अभी तक सीख चुके हो, ठीक है। सॉल्व करने के लिए दोनों में से एक पक्ष लो, तो कठिन कौन दिख रहा है, ये वाला कि ये वाला, ये वाला दिख रहा है, तो इसको हमको लेना है। तो यहाँ पे ले लेते हैं LHS। LHS में क्या दिया है, cos थीटा बट्टे सेक 90 माइनस थीटा प्लस 1 ये है। उसके बाद इधर क्या है हमारा साइन 90 माइनस थीटा और नीचे में दिया है कॉसेक थीटा माइनस 1 और ये हमको सिद्ध करना है। और इसको देखोगे तो इसको अगर अगला लाइन लाते हो तो इसका अगला लाइन क्या होगा, 2tan थीटा। कहने का मतलब ये अगर हम लोग 2tan थीटा ला ले आते हैं तो हमारा ये बन जाएगा, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। अब यहाँ पे सिंपली भी सबसे पहले तो आप लोग कर लो, जो ये 90 माइनस थीटा है उसको चेंज करके बना लेते हैं, ठीक है। तो सेक का क्या होता है, सेक को चेंज करते हैं तो क्या बनता है हमारा, कॉसेक बनता है। विपरीत बनता है ना, विपरीत, विपरीत में हमारा कॉसेक आता है, ठीक है। कॉस नहीं आता है, विपरीत और अपोजिट अलग अलग है, ठीक है। हम लोगों ने अच्छे से सीखा है, अच्छे से समझा है, तो हमको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। और जो नए हैं वो लोगों को हम लोगों को त्रिकोणमिति का टेबल जाना, उसमें सब पता चल जाएगा क्या विपरीत है क्या अपोजिट है, ठीक है। यहाँ साइन 90 माइनस का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बट्टे कॉसेक थीटा, इसको लिख लेते हैं कॉसेक थीटा माइनस 1। उसके बाद यहाँ पे आपको देखकर समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे हम लोगों को क्रिया गुणा करना है, क्योंकि हम लोग त्रिकोणमिति में भी ऐसा बहुत से किए हैं अभी अगला वाले प्रश्नावली में। तो यहाँ कर लेते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा, इसको करते हैं तो क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस 1 और यहाँ पे हमारा प्लस है तो प्लस, ये हो गया कॉस थीटा, इसका भी मल्टीप्लाई इसके साथ तब तो त्रियक होगा। तो त्रियक करते हैं, यहाँ हो गया हमारा कॉसेक थीटा प्लस 1 और नीचे में क्या आ जाएगा हमारा, यही आएगा कॉसेक थीटा प्लस 1 और कॉसेक थीटा माइनस 1 ये आ जाएगा। चलो यहाँ तक करते हैं। उसके बाद हम लोगों को अगला यहाँ लेते हैं थोड़ा सा। चलो अब इस यहाँ पे हम लोग इसमें क्या है कॉस थीटा, इसमें क्या है कॉस थीटा, हमको गुणा वुणा नहीं करना है, दोनों में कॉस थीटा को कॉमन निकालेंगे तो गुणा भी हो जाएगा अपने आप। तो कॉस थीटा को कॉमन निकालते हैं, ये देखो कॉस थीटा दोनों में है, निकाल दिए, क्या बचे इसमें का कॉसेक थीटा माइनस 1 ये बचा और प्लस, क्यों, क्योंकि ये कॉसेक किसमें है प्लस में, तो इसको ले लेते हैं कॉसेक थीटा प्लस 1 ये हो गया। और नीचे में ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक फार्मूला यूज होगा, कौन सा फार्मूला, चूंकि a प्लस बी a माइनस बी, ये आपको कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगा, कभी भी पूछा नहीं छोड़ेगा, इससे अच्छा है तुम इसके पीछे पड़े रहो, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अर्थात 1 आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपल से ये जुड़ेगा उसको जोड़ेंगे, जो घटेगा उसको घटाएंगे। तो चलो करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा हमारा कॉस थीटा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो घट जाएगा, ये माइनस प्लस, तो ये घट जाएगा, खत्म हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा हमारा 2 कॉसेक थीटा, क्या हो जाएगा इंटू 2 कॉसेक थीटा, इसको तोड़ भी दिए। अच्छा, किसी का फार्मूला कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 होता है, जी सर जरूर होता है। कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 किसका होता है, कॉट का होता है, किसका होता है, कॉट स्क्वायर है तो यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा। उसके बाद आपको देखना है इसको सिंपली, इसको जो कॉट में दिया है उसको यहाँ पे साइन और कॉस दिया है, तो साइन और कॉस में तोड़ना है आपको, ठीक है। तो चलो तोड़ देते हैं। तो यहाँ हमारा आ जाएगा कॉस थीटा इंटू 2 कॉसेक थीटा, और ये कॉट थीटा को तोड़ेंगे तो किसमें टूटेगा, हमारा कॉट है तो कॉस पहले रहता है, ठीक है, ध्यान रखना थोड़ा सा। कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों को ऊपर ले जाना है। तो ऊपर ले जाते हैं कॉस थीटा और इसको भी तोड़ देते हैं साइन वाले में, तो इसका क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 साइन थीटा, और यहाँ आ जाएगा, इसको ले जाएंगे ऊपर तो क्या हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा बट्टे कॉस स्क्वायर थीटा। ये कैसे हुआ, क्योंकि इसको नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो जाता है, ये हम लोग जान रहे हैं, तो पलट गया। अब यहाँ देखोगे तो यहाँ से एक साइन कटेगा, यहाँ से एक साइन कटेगा, यहाँ से एक कॉस कटेगा, यहाँ से एक कॉस कटेगा, तो क्या बच जाएगा हमारा, फाइनली बचेगा 2 और यहाँ का एक साइन बचा है वो बचेगा, और यहाँ नीचे में एक कॉस बचा है वो बचेगा, कॉस थीटा। अब यहाँ पे कुछ बच्चों को इसका आंसर दिखाई दे रहा होगा कि क्या होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे देखो हमारा आ चुका है 2 साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, इसका क्या होता है और 2 टेन थीटा।
टू टेन थीटा, और टेन थीटा को 2 बार चेंज करो तो जब टू टेन थीटा का ये होता है तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको कैसे करोगे, 2 बार चेंज कर दो, 290 माइनस थीटा तो हमारा आ जाएगा 2 कॉट थीटा, और इस कॉट थीटा को चेंज करोगे थोड़ा सा और लिख लो तो 90 माइनस थीटा। इस प्रकार से हमारा जो सिद्ध करना था वो आ चुका है। तो LHS इक्वल टू RHS हो चुका है और ये प्रूव्ड भी हो चुका है। ठीक है, तो चलो जल्दी से इसको नोट कर लो। बस आपको ऐसे ही धीरे धीरे बनाते जाना है, आपको नंबर को पलटते बस जाना है। ठीक है, नंबर को पलटोगे तो आंसर अपने आप आते जाएगा। ठीक है, नोट करो। चलो हमारा अगला क्वेश्चन रेडी है जो कि 8वां क्वेश्चन है। यदि साइन ए इक्वल कॉस बी तो सिद्ध कीजिए कि ए प्लस बी इक्वल टू, ये माइनस नहीं है ना, माइनस नहीं है, ध्यान रखना माइनस नहीं है। ठीक है, ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री है। ठीक है, हमको इन दोनों को हल करके इतना लाना है। ठीक है, यहाँ पे 2 दिया है तो 2 में इन दोनों को हल करके इन दोनों को लाना है। ठीक है, 2 दिया रहता है तब यही होता है, और मात्र 2 दिया रहता है कहने का मतलब यहाँ पे हमारा यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, 2 समीकरण है तो एक समीकरण को लेकर दूसरा समीकरण लाना है, और 2 रहता है, सिर्फ 2 रहता है तो एक को लेकर दूसरा बनाते हैं, ऐसे करते हैं। तो चलो देखते हैं, देखने में अजीब लग रहा है लेकिन एकदम देखना कैसे बनेगा, मात्र 2 लाइन में, 2 लाइन में, हाँ झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो चलो सबसे पहले LHS नहीं लिखेंगे। ठीक है, दिया है क्या दिया है, साइन ए इक्वल टू कॉस बी, ये दिया है आपको। बस ये कॉस बी को चेंज कर दो, कॉस बी को क्या करोगे, कॉस इसको 90 माइनस बी, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं क्या करते हैं 90 माइनस थीटा, तो थीटा नहीं है अभी, थीटा की जगह पे बी आ गया है तो ये 90 माइनस बी हो गया। अब क्या करोगे, सिंपली यहाँ पे कुछ नहीं करोगे, इसको थोड़ा सा चेंज कर दो, साइन ए, यहाँ क्या होता है हमारा, यहाँ हो जाएगा हमारा साइन बी, ये हो जाएगा। साइन बी को एक बार और थोड़ा सा कर लो, साइन ए, इसको नहीं करते तो भी चलता। ठीक है, ये डायरेक्ट ये स्टेप भी लिख सकते हो 90 माइनस बी, डायरेक्ट ये भी स्टेप लिख सकते हो। ठीक है, इसको छोड़ोगे तो भी चलेगा, ये डायरेक्ट ये होता है। ठीक, यहीं से करोगे तो भी चलेगा। ठीक, यहाँ से साइन साइन कट जाएगा, हमारा क्या बचेगा, ए प्लस 90 माइनस बी। कई लोग सोच रहे होंगे यहाँ भी तो काट सकते थे, यहाँ काटते तो आंसर नहीं आता। ठीक है, सिद्ध नहीं होता। अब वो माइनस बी को पश्चांतर कर दो तो क्या हो जाएगा, प्लस बी, और ये हो गया हमारा 90। इस प्रकार से हमारा प्रूफ हो चुका है। देखो ए प्लस बी प्लस 90। ठीक है, चलो नोट करो, एकदम इजी इजी। हमारा अगला क्वेश्चन रेडी है जो कि 9वां क्वेश्चन है। ठीक है, चलो देखते हैं। यदि cosec 2a इक्वल टू sec a माइनस 36 है, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, 2a क्या है, न्यून कोण, न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम वाला कोण है। ठीक है, कौन, 2a। तो यहाँ पे अगर आपको न्यून कोण पता नहीं है तो भी बन जाएगा। ठीक है, घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। तो a का मान ज्ञात कीजिए, हमको सिर्फ a का मान ज्ञात करना है, तो इसके सहायता से चलो करते हैं। यहाँ पे हम लोगों को दिया है क्या दिया है, यहाँ पे देखो a लिखा है, इस a का वैल्यू हमको ज्ञात करना है, बस इतना काम है हमारा। तो चलो करते हैं। तो यहाँ पे हमारा दिया है, क्या दिया है, cosec 2a इक्वल टू sec a माइनस 36, ये दिया है। यहाँ पे हमारा sec 30 ये दिया है हमारा। ठीक है, आपको सिंपल से इसको चेंज करना है, तो इसको चेंज करोगे तो क्या बनेगा हमारा, cosec 2a को हम लोग 90 माइनस 2a लिख देंगे, ये आ गया। इधर क्या चल रहा है, sec a माइनस 36। उसके बाद में इसको आपको एक छोटा सा काम और करना है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर ध्यान से देखोगे तो cos का क्या हो जाएगा हमारा, sec 2a इक्वल टू sec a माइनस 36। अब आपको देखो ये a माइनस बी वाले a माइनस 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मेट में है, इसको भी 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मेट में करना है जो अभी जस्ट किए थे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा sec 90 माइनस 2a, ये आ जाएगा। अब देखो दोनों फॉर्मेट सेम सेम हो गया, जैसे दोनों सेम सेम फॉर्मेट होगा, सेक को काट दो, क्या आ गया हमारा 90 माइनस 2a, और यहाँ आ गया a माइनस 36। अब इसको एक साइड ले लो नंबर को, और उसको एक साइड, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 90, ये माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 2a। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 हो गया, और इधर क्या आ जाएगा 90 तो 6 और 9 3 12, ये आ जाएगा। अब इसके बाद आपको आंसर पता हो गया होगा, 3 इक्वल टू 126, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 126/3, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, तो कितना आ गया हमारा, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6। यहाँ पे हमारा a का वैल्यू कितना है, 42, जो कि अगर 2a निकालते हैं, मान लो 2a निकालते हैं तो 2a में हमारा क्या निकलेगा,
2 इंटू ए का वैल्यू 42, तो इन दोनों को करते हैं 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, जो कि 90 डिग्री से कम है, अर्थात एक न्यून कोण भी है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमारा हो चुका है। तो चलो नोट करो, अगला देखेंगे। चलो हमारा अगला क्वेश्चन रेडी है, जो कि प्रश्नावली का 10वां क्वेश्चन है। a प्लस बी इक्वल 90 डिग्री, सेक ए इक्वल टू ए, कॉड बी इक्वल टू बी, तब सिद्ध कीजिए कि a के स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, आपको कभी कभी हमको ऐसा भी सिद्ध करना होता है जो है करके ना सिद्ध करके, ना है करके सिद्ध करते हैं। ठीक है, सब कहने का अर्थ ये है जैसे कि 5 इक्वल टू 5, ये 5 इक्वल टू 5 होता है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 3 प्लस 2, ये 5 इक्वल टू 5 होता है, ये हम लोग जान रहे हैं। लेकिन हम लोग अगर 5 इक्वल टू 5 को सिद्ध करना है तो हम लोग अगर 5 इक्वल टू 5 जो है बराबर नहीं है सिद्ध करेंगे, बराबर नहीं है सिद्ध करेंगे, तो इसका मतलब क्या है, और बराबर नहीं है सिद्ध कर देते तो वो अपने आप क्या हो जाएगा, बराबर है करके सिद्ध होगा। जब नहीं है सिद्ध कर दिए तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, नहीं है मतलब है आ जाएगा। ऐसी कभी कभी ऐसा क्वेश्चन होता है जो हमको उल्टा करना पड़ता है। ठीक है, वैसे ही यहाँ भी हमको उल्टा सिद्ध करना है। कैसे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू 1 दिया है ना, तो इसको आपको ले लेना है माना कि में ले लो, माना कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ से ना सिद्ध करके हम लोग इसको सिद्ध करेंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ सिद्ध करेंगे तो भी वही है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। अब ये हम लोगों ने मान लिया, अब हमको a का वैल्यू क्या दिया है, देखो a बराबर क्या है, सेक a, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर है। क्यों, क्योंकि वर्ग लगा है, यहाँ पे ये नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि a जो है थीटा का रोल कर रहा है और थीटा कभी वर्ग नहीं होता, थीटा का कभी वर्ग नहीं होता है, तो ये आ जाएगा। और माइनस, और ये क्या है हमारा कॉट, तो इसको भी ले लेते हैं कॉट स्क्वायर b, और इक्वल टू यहाँ पे हम लोग क्या है 1। इसके बाद आपको सिंपल छोटा सा काम करना है, यहाँ पे आपको जो कॉट है उसको पश्चांतर कर दो, तो पश्चांतर करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर बी, ये आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर का फार्मूला होता है आपका कॉसेक स्क्वायर बी, बी है तो बी ही चलेगा। ठीक है, उसके बाद आपको इसको, ये तो हो गया हमारा कॉस, अब इसको हमको सेक में चेंज करना है, किसमें, सेक में। तो चलो करते हैं, सेक हो गया, और यहाँ पे इसको सेक में करेंगे तो क्या बनेगा, इसको डायरेक्ट कर देते हैं। ठीक है, सेक स्क्वायर 90 माइनस बी, ये बनेगा, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर बी का क्या होता है, सेक का, इसका कॉसेक होता है, तो इसका ये हो जाएगा। और यहाँ से आपको ये ए हो गया, ये सेक को काट देंगे तो क्या, यहाँ क्या बचा, ए बचा, और यहाँ पे बचा हमारा 90 माइनस बी, और इस बी को पश्चांतर करते हैं तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी इक्वल टू 90, जो कि हमको देखोगे तो यहाँ पे ए प्लस बी इक्वल टू 90 दिया हुआ है, और ये हमारा सिद्ध हो चुका है। ठीक है, तो यहीं पे हमारा यहाँ पे प्रूव करके खत्म करते हैं। ठीक है, और हमारे आज की क्लास को यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। जो 2 क्वेश्चन बचा है लास्ट में 10वां के बाद में 11वां 12वां, उसको आपको भी बनाना है, क्योंकि आपको सिर्फ यहाँ नोट करने के लिए नहीं आते हो, बल्कि सीखने के लिए आते हो, और सीखोगे तभी जब खुद बनाओगे। ठीक है, तो उन 2 क्वेश्चन को आप बनाना, और कोई दिक्कत होता है, नहीं बनता है या कुछ भी, तो आप लोग बस एक कमेंट कर देना, या फिर हमारे व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से आप लोग पूछ लेना। ठीक है, आपको तुरंत उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन आपको भी बनाना है, आपको भी मेहनत करना है, क्योंकि मेरे एक मेहनत करने से आपका कुछ नहीं होगा, इसके लिए आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।